बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले जो है पढ़ लिए थे, याद करिएगा कि बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमांग और जयांग जो है उसकी पूरी संरचना हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम लोग का अगला टॉपिक है, देख लीजिए, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। क्या होगा? बीजांड या गुरु बीजाणु धानी होगा आज, ठीक है ना। हम लोग इसके संरचना के बाद हम पढ़ेंगे। याद करिए, हम लोग स्त्री केसर जब पढ़ाए थे तो आपको हम दिखाए थे, उसमें स्त्री केसर का आकार इस प्रकार होता है। और उसमें हम ये भी बताए थे, ये नीचे थैलेमस होता है, ठीक है। और इसमें जो है बीच में एक भ्रूणकोश होता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ लिए थे इसके, याद है ना। हाँ, तो याद होना चाहिए। ये स्टिग्मा हुआ था, ये स्टाइल हुआ था, और बीच में पराग नली का क्या हुआ था? निर्माण। तो पराग नली से जब परागकण ओवरी में आता है तो ये पूरी ऊपर की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है निषेचन क्रिया समय। सिर्फ अंदर ये जो एक पतला आवरण होता है, ओवरी के अंदर एक पतला आवरण जो होता है, मतलब अपरा से जुड़े हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी के अंदर अपरा से जुड़े हुए भाग को हम लोग बीजांड या गुरु बीजाणु धानी पढ़ते हैं, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि ओवरी के अंदर, किसके अंदर? ओवरी के अंदर जो है अपरा से जुड़े हुए एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बीजांड या गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है। कंफर्म। चलिए आगे, अब देखते हैं इसमें होता क्या क्या है, ठीक है ना। हम लोग एक एक के बारे में आराम से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। पहले हम इधर की ओर चलते हैं। चला जा, क्या लिखा है ऊपर में? चला जा मतलब निभागीय। तो बीजांड के आधारीय भाग को हम लोग जब एनसीईआरटी में फिगर पढ़िएगा, इसको उलट के ऐसे किया गया, ठीक है ना। और ये जो है मतलब एनसीईआरटी में ऐसे किया गया, हम थोड़ा सीधा बना के इसको बता रहे, ठीक है ना। तो ये आधारीय भाग को पूछेगा, बीजांड के आधारीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चला जा कहते हैं। बीजांड के आधारीय भाग को चला जा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, इस बीजांड के चारों तरफ एक संरचना पाई जाती है। बीजांड जो है चारों तरफ से एक आवरण द्वारा ढकी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। तो दो क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि बीजांड के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? चला जा कहते हैं। बीजांड चारों तरफ से एक आवरण द्वारा ढका रहता है, उस आवरण को क्या कहते हैं? बीजांड काय। और बीजांड काय में दो आवरण होते हैं, एक अंदर की ओर होता है, यहाँ देखिए क्या लिखा है? इनर इंटीग्यूमेंट मतलब अंत आवरण। एक अंत आवरण होता है अंदर से, और एक इधर देखिए हम यहाँ लिखे हैं आउटर इंटीग्यूमेंट मतलब बाहरी आवरण होता है। बीजांड का कितने आवरण होता है? दो। एक होता है अंत आवरण और एक होता है बाह्य आवरण। मतलब ये बीजांड चारों तरफ से एक आवरण द्वारा ढका होता है, उसी को बीजांड का। और बीजांड का में कितने आवरण? दो आवरण। बीजांड का में एक अंत आवरण और एक बाह्य आवरण। आप कहिएगा इसमें रहता क्या है? इसमें भोज्य पदार्थ मतलब भोजन सामग्री क्या होता है? मौजूद होता है, जो समय समय पर ये बीजांड को पोषण प्रदान करता है, जिससे बीजांड में क्या होता है? वृद्धि और क्या होता है? विकास होता है। कहता है पूरा जो होता है वो बीजांड जो होता है पूरे आवरण से ढका तो होता है, लेकिन एक स्थान पर कुछ जगह खाली होता है। देखिए बीच में खाली है, ये दोनों के बीच में, क्योंकि ये हो गया बाह्य और ये हो गया आंतरिक, ये हुआ बाह्य, ये हुआ आंतरिक आवरण। इन दोनों के बीच देखिए कि खाली जगह है, इस खाली जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार बोलते हैं। यानी बीजांड का चारों तरफ से जो है वह एक आवरण द्वारा घिरा होता है, लेकिन बीच में एक स्थान पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्थान पाई जाती है। उस स्थान को बीजांड द्वार कहते। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए एक आंतरिक आवरण है, बाह्य आवरण है, दोनों इधर इधर भी देखिए, बीच में खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। कन्फर्म, ठीक है। अब देखिए इसी बीजांड द्वार होकर जो है पराग नली ओवरी के अंदर प्रवेश करता है। बीजांड द्वार के द्वारा ही पराग नली जो होता है ओवरी के अंदर प्रवेश करता है, जहां पर क्या होता है? निषेचन की क्रिया होता है। जहां पर क्या होता है? निषेचन की क्रिया होता है। आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आप देखिएगा यहाँ से कहता है इस बीजांड द्वार के ठीक ऊपर ही अंदर में जो आप लोग ये देख रहे हैं, अंदर में ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसको पूरे संरचना को हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश।
क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। मतलब बीजांड द्वार के ठीक ऊपर एक संरचना पाई जाती है, जिस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश बोलते हैं। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद अब ये भ्रूणकोश क्या होता है, कैसे बनता है, ये हम लोग कल की घंटी में पढ़ेंगे, आने वाले कल, अर्थात कल पढ़ाएंगे आपको कि ये भ्रूणकोश कैसे बनता है, ठीक है? चलिए आगे की ओर। कहता है कि बीजांड जो होता है, ये पूरे बीजांड एक डंठल, देखिए एक डंठल या वृत्त के द्वारा जुड़ा होता है। ये पूरे बीजांड है और इसमें देख लीजिए ये डंठल आया हुआ है। इस पूरे डंठल भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए फोनिकल, मतलब बीजांड वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड वृत्त बोलते हैं। यानी बीजांड जो है एक डंठल या वृत्त के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम लोग बीजांड वृत्त कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है बीजांड वृत्त जहां से जुड़ा होता है, देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। इस जुड़े हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। मतलब बीजांड वृत्त जहां से जुड़े होते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और हाइलम जो होता है, नाभिक जो होता है बीजांड वृत्त और बीजांड का, किसका? बीजांड वृत्त और बीजांड का संधि बिंदु होता है। क्या होता है? संधि बिंदु होता है। आपको याद होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि बीजांड और बीजांड वृत्त का संधि बिंदु क्या होता है? तो क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। जहां से ये बीजांड वृत्त जुड़े होते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, ठीक है। और बीच में ये देखिए, ये खुरदुरा भाग होता है, ठीक है, रेफ लिखा हुआ है, ये खुरदरा भाग होता है। तो आपको याद हो जानी चाहिए। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, आप लोगों को पूरी तरह से याद हो जाएगा कि बीजांड के आधारीय भाग को क्या बोलते हैं? चलाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चलाजा कहते हैं, ठीक है ना। और बीजांड चारों तरफ से एक आवरण द्वारा ढका होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं, ठीक है। बीजांड काय में कितने आवरण होते हैं? दो, एक अंत आवरण और एक यहाँ देखिए बाह्य आवरण। यानी ये अंदर की ओर है तो अंत आवरण, बाहर की ओर है तो बाह्य आवरण कहते हैं। इसमें भोजन सामग्री क्या रहता है? मौजूद रहता है। और ये समय समय पर बीजांड को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, नो डाउट। उसके बाद आगे देखिए, ये अंत आवरण और बाह्य आवरण के बीच में देखिए, बीच में ये खाली स्थान है। इस खाली स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। आपसे पूछेगा बीजांड द्वार क्या होता है, तो अंत आवरण बाह्य आवरण के बीच में एक छोटी सी खाली जगह होती है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसी बीजांड द्वार द्वारा पराग नली ओवरी के अंदर प्रवेश करता है, तब जाके निषेचन क्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना। और उसके बाद आगे सुनिए, बीजांड जो है जिस वृत्त के द्वारा, एक डंठल या वृत्त के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। और बीजांड वृत्त जिस स्थान से जुड़ा होता है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। उसके बाद आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए बीजांड कौन? बीजांड या बीजांड तथा बीजांड वृत्त के संधि बिंदु कौन होता है? क्या बोलिएगा? तो उसका संधि बिंदु क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। आपसे पूछेगा बीजांड द्वार के ठीक ऊपर कौन होता है? तो एक भ्रूणकोश होता है। क्या होता है? एक भ्रूणकोश होता है, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में या बीजांड पूछ ले या गुरु बीजाणुधानी के संरचना पूछ ले, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आया है, सिर्फ चित्र आपसे पूछ लेगा क्लास 12th में कि आप बताइए बीजांड या गुरु बीजाणुधानी क्या होता है। इसका साफ स्वच्छ नामांकित एक क्या बनावे? चित्र बनावे। सिर्फ इतना ही पूछेगा आपसे, आपको इसको डिबेट नहीं मांगेगा, लेकिन आपको डिबेट में बता दिए हैं, ठीक है ना, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। कुछ बच्चा क्या कर रहा है कि सर जी लाभ आइए, तो आप सुन लीजिए, सभी बच्चे जिस तरह सपोर्ट हमें कर रहे हैं अगर करते रहे, अगला सप्ताह तक यदि 1000 सब्सक्राइबर हो गया तो समझ लीजिए कि हम लाइव आना चालू कर देंगे। तो शाम 6:30 से 7 के बीच में आप लाइव आइए और सभी विषय कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।